जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो सीधे इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जो 2024 में काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका नेगेटिव थॉट्स पर ले जाएगा, आपका माइंड को है ब्लॉक कर देगा। बट इसका सही आंसर कैसे देना है, पॉजिटिव आंसर कैसे देना है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं वीडियो के अंत में देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आज हम डिटेल्स में जानेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में, जो रिपीट होते रहते हैं। डिटेल्स में जानेंगे उन सवालों को, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू में भारी पड़ सकता है। हो सकता है आपका सिलेक्शन का कारण भी बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जारी होता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जारी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साल में दो बार सत्र जारी होता है। ठीक है, साल में 2 बार सत्र जारी होता है लोकसभा में। आपका अगला सवाल है, 2 संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सीधे इंटरव्यू में और एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। तो सवाल क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, यूके। पहला कौन है, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस और पांचवा यूके। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, ये 5 अस्थायी सदस्य है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 3, कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि, यानी कि लोकसभा के सीट सबसे ज़्यादा अपना सीट को भेजता है लोकसभा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपना लोकसभा के प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में, जो जिसमें कितने हैं, तो 81 हैं। कितने, 81 हैं लोकसभा के प्रतिनिधि यूपी में। ठीक है, 81 सीट है लोकसभा के यूपी में। फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 4, जो ये भी दूसरे स्थान पर पड़ेगा। सवाल है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र जिसका कितना है, दूसरा नंबर पे ये है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 5, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। क्या है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा गया है 2024 में। 2024 में ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है इसको, जो लोकसभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष हैं उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 6, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। जब लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है तो उसकी नियुक्ति भी कोई करता होगा ना यार, तो कौन करता है, इस बारे में चलिए जानते हैं। जो अगला सवाल है आपका, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 7, किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है। ये 2024 में एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछ लेता है, क्योंकि ये नीचे से मिलाने के लिए देता है। ठीक है, और यूपीएससी में भी ये सवाल को पूछा गया है। तो सवाल क्या है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। लोकसभा में सबसे कम सदस्यों की संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला है नागालैंड,
दूसरा है सिक्किम और तीसरा है मिजोरम। ठीक है, ये तीन को आपको याद ही रखना है क्योंकि ये तीन टॉप हैं जो सबसे नीचे हैं, जिसकी सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो पहला क्या है? नागालैंड, दूसरा है सिक्किम और तीसरा है मिजोरम। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखेंगे। आपका सवाल है 8, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 9, भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स आज हम यहाँ से जानेंगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, इसके बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जनरल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल। तो चलिए गौर से ध्यान दीजिएगा आप इसको, क्योंकि आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछता ही है। फ्रेंड्स सवाल क्या है आपका? मूंगफली, भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली यानी कि बादाम का उत्पादन होता है। आपका अगला सवाल है 10, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और सीधे एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आपका सवाल है 11, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 12, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बांस सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। असम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। बांस एक घास के ही रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे बड़ी घास कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ये होगा बांस। बांस सबसे बड़ी घास की कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 13, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे आपका सवाल 14, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सभी लोग जानते होंगे, आपके पेरेंट्स लोग किसी न किसी तो तंबाकू के शिकार होंगे ही। तो चलिए जानते हैं तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल है आपका 15, भारत में केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे आपका सवाल 16, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 17, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में भी सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है 18, जो सीए यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जो सवाल है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का राय। हरिहर और बुक्का राय ये दोनों हैं जो
विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो सीधे इंटरव्यू में पूछा गया है 2024 में। 2024 में काफ़ी ट्रेंड में रहे हैं ये क्वेश्चन, जो इसको आप मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट करके अब इसको नोट कर लीजिए इंटरव्यू वाले सेक्शन में। तब का सवाल क्या है, पुरुष को औरत का कौन सा बॉडी पार्ट पसंद आता है। पुरुष यानी कि जेंट्स को औरत का, लेडीज़ का कौन सा पार्ट है जो पसंद आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा अध्ययनों से पता चला है। अध्ययनों से पता चला है कि पुरुष सबसे अधिक चेहरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, चेहरे की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लड़कों जो हैं वो लड़कियों के चेहरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो आकर्षित होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है लड़कों को लड़कियों की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका आज का लास्ट और तोड़ू फोड़ू सवाल जो सीधे इंटरव्यू में पूछा गया है 2024 में और काफ़ी ट्रेंड में था, ये मैक्सिमम इंटरव्यूअर से पूछा गया है ये सवाल। तो वो सवाल है आपका, लड़कियों का सबसे गर्म अंग कौन सा होता है। लड़कियों का सबसे गर्म अंग कौन सा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, लड़कियों के शरीर का सबसे गर्म हिस्सा यानी अंग चेहरा होता है। ठीक है, चेहरा सबसे गर्म होता है। चेहरे पर रक्त वाहिकाएं त्वचा के करीब होता है। ठीक है, क्या है, रक्त वाहिकाएं त्वचा के करीब होता है, जिससे वे शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक गर्मी हो सकता है, अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, और शरीर के अन्य तुलना में चेहरे में अधिक गर्म क्यों होता है, तो वो रक्त वाहिकाएं के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो डेली मॉर्निंग में 7 बजे हमारे चैनल पर मिलते रहता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन, यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछे गए सवाल और एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी की सारी आपको डिटेल्स में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।